होने वाले हैं यहाँ पे क्लास 10 12th जो है आपका फाइनल पेपर जो है 2024 में होने वाला है, उसी का केमिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, ये सेट जो है आपके लिए दूसरा है। ठीक है, यदि आपने पहला सेट नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, इसका जो है पार्ट 2 है, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 33 तक प्रश्नों को पहले कर लिया है। अब यहाँ से 34 से लेकर 70 तक प्रश्नों को इसमें करने वाले हैं। ठीक है, जो कि रामबाण सीरीज है। ठीक है, आपको सीधा प्रश्न जो है पेपर में पूछने वाला है ये। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न आपको क्या कह रहा है, जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है। जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण जो है किस विधि से किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है फेन उत्प्लवन विधि से। ठीक है, फेन उत्प्लवन विधि से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे स्पेल्टर स्पेल्टर है, स्पेल्टर क्या है ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है अशुद्ध जिंक है। ठीक है, अशुद्ध जिंक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, साधारण नमक का सूत्र है। साधारण नमक का सूत्र आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, BF3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है CH3PO3 है एक, क्या है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जो होता है द्विभाषिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हीरे में कार्बन का संकरण है। हीरे में कार्बन का संकरण कितना है ये आपको बताना है, sp3। sp3 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व हैं। समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व कौन है, तो आपको याद रखना है आयोडीन है। ठीक है, आयोडीन ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है। किसका +2 जो है ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है पीबी का जो है सबसे ऑक्सीकरण अवस्था स्थिर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन अणु चुंबकीय है, तो आपको याद रखना है किसका है, तो ऑप्शन नंबर बी Ni2 का। ठीक है, निकेल +2। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो लोहे को जंग लगने से रोकने के सबसे अच्छे तरीके आपको याद रखना है, कौन है, तो आयरन कैथोड बनाकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, Na3CrC2O4 का होल थ्राइस में Cr के उप सहसंयोजी की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 6 होता है। ठीक है, 6 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी लगाना है, Zn2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए तो कार्बन। ठीक है, उसमें कार्बन उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, तो आपको याद रखना है विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा बदला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एथेन में कार्बन का संक्रमण है, तो एथेन में कार्बन का संक्रमण क्या है, sp3 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एल्कीन निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया देता है। एल्कीन जो है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया देता है, तो आपको याद रखना है कि ये जो अभिक्रिया देता है वो युगात्मक अभिक्रिया देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कौन सबसे शक्तिशाली केंद्रक स्नेहिल है, तो आपको याद रखना है कि ये
ऑप्शन नंबर डी है CH3O-। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। कौन अभिक्रिया कहलाती है? तो आपको याद रखना है वुजट अभिक्रिया। ठीक है, वुजट अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है 52 निम्नलिखित में से फिनॉल को पहचाने। फिनॉल जो है इसमें आपको पहचानना है। ठीक है, तो फिनॉल इसमें कौन है? तो आपको याद रखना है बेंजीन में OH लग जाएगा तो वही हो जाएगा फिनॉल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि वे जल के साथ निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तो आपको याद रखना है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल जो है आपको बताना है, तो ये आपको याद रखना है टाइहाइड्रिक एल्कोहल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर ज्ञात करते हैं। किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीकरण विधि, लुकास प्रतिकारक जांच, विक्टर मेयर परीक्षण और ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। तो इनमें सभी के विधि से हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के बीच के अंतर को हम लोग जांचते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है इथाक्सी इथेन कौन है? इथाक्सी इथेन का जो है इसमें कौन सूत्र है ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है C2H5OH C2H5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है HCOOH। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। CH3COOH का IUPAC नाम क्या है? तो CH3COOH का IUPAC नेम आपको याद रखना है इथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, इथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन एकल क्लोराइड है? एकल क्लोराइड जो है आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो फ्रुक्टोज जो है एकल क्लोराइड होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है पारा अल्डिहाइड किसका त्रिवयम है? तो आपको याद रखना है ये जो होता है इथेनॉल का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कैल्शियम फार्मेट को गर्म करने पर बनता है। कैल्शियम फार्मेट को गर्म करने पर क्या बनता है? तो आपको याद रखना है बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? CH3CONH C2H5 का IUPAC नेम क्या है? तो आपको याद रखना है कि इसका IUPAC नेम होता है N इथाइल एसिटामाइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा किया जाता है? तो प्राथमिक एमीन की पहचान जो है आपको याद रखना है किसके द्वारा किया जाता है? तो CHCl3+KOH। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संगणक बहुलक नहीं है? संगणक बहुलक जो है, संगणक बहुलक आपको बताना है कि इसमें कौन नहीं है। ठीक है, तो आपका जो है नायोप्रीन जो है, नायोप्रीन ये बहुलक नहीं है, संगणक बहुलक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ब्यूना N तथा ब्यूना S है, क्या है? तो ये आपको याद रखना है संश्लेषित रबर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इंजाइम क्या है? इंजाइम जो है क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंजाइम जो है प्रोटीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी आपका है वही राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है ग्लिसरॉल एक है, ग्लिसरॉल एक क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है टाइहाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? तो आपको याद रखना है कौन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
इनमें सभी, ठीक है, सैकरीन, सोडियम साइक्लोमेट और आपका जो है ऑप्शन नंबर बी वाला है कौन, एसिटामार्पेट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है। शरीर के ताप को जो कम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है, उसको हम बोलते हैं ज्वरनाशी। ठीक है, ज्वरनाशी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहे पेट में अत्यधिक अम्ल को बनाने से रोका जा सकता है। तो आपको याद रखना है उसको कैसे रोक सकते हैं, तो प्रत्याम्ल विधि द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सेट दूसरा जो है आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।